देखिए किस तरीके से चमक रही है ना स्किन। तो स्पून की मदद से दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, जैसे ही आप अपने फेस पैक को रिमूव करते हैं, आप मेरे चेहरे पे पिंकिश ग्लो को देखिए। इसी तरह से एक तो आपकी स्किन चमकेगी, जो फाइन लाइंस हैं, जो दाग धब्बे हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। और होता क्या है कि जब आप लिक्विड फॉर्म में चीज़ों को यूज़ करते हो तो वो जल्दी आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होते हैं और आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि सीरम जो है आपकी क्रीम के कंपैरिजन में आपको जल्दी रिजल्ट दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे रेमेडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। एक मैं आपको इसको लिक्विड फॉर्म में बताऊंगी कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब देखिए कुछ लोगों का होता है कि जब तक वो अपने चेहरे पे फेस पैक जैसी कोई चीज़ नहीं लगाते ना, तब तक उनको मतलब वो वाला सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि आज चेहरे के लिए कुछ ना कुछ किया उन्होंने। तो मैं दूसरे जो स्टेप रहेगा उसमें फिर आपको फेस पैक भी बना के यहाँ पे बताऊंगी। दोनों ही बहुत इफेक्टिव है। फेस पैक भी अपनी जगह रिजल्ट देता है, क्योंकि फेस पैक को हम काफ़ी देर तक अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करके रखते हैं, 15-20 मिनट जितना भी आपने अप्लाई करना है। तो उतनी देर तक चीज़ें जो है ना, जो भी हमने फेस पैक में यूज़ करी होंगी, वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होंगी और आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो दोनों ही चीज़ें आप जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या है कि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन बन गया है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि कालापन चेहरे पे बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी बताइए। तो अगर बहुत ज़्यादा कालापन आपके चेहरे पे बना हुआ है, बहुत सारे दाग धब्बे हैं, आपके चेहरे पे फाइन लाइन्स रिंकल्स बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो गए हैं, तो आप ये दोनों स्टेप्स करेंगे। पहले स्टेप 1 करेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या करना है। देखिए ये मेरे हाथ में है संतरा। ये देखिए इस तरीके से संतरा आपको लेना है। आजकल सीज़न में है और संतरे में विटामिन सी होती है भरपूर मात्रा में। बहुत बार आप लोगों का कमेंट्स रहता है कि नींबू यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये पता है कि नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो जो लोग फिर कईयों को सूट नहीं करता, क्योंकि हर नेचुरल इंग्रेडिएंट हर इंसान को सूट नहीं करता है। अब देखो मैंने पहले भी आपको बोला है, हर वीडियो में बताती हूँ कि ये कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट जब आप अपनी स्किन पे यूज़ करने जा रहे हो तो उसको पहले पैच टेस्ट कीजिए। कैसे करना है पैच टेस्ट? आप देखिए ये जो नेक की हमारी स्किन होती है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और यहाँ पे आपने थोड़ा सा अप्लाई करना है। अब देखो अगर कुछ रेडनेस हो गई तो यहीं पे होगी, मतलब हाइड रहेगी चीज़ें और 1-2 दिन तक हाइड रहेंगी, फिर चीज़ें ठीक हो जाती है। क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देती कि अच्छा बहुत बड़ा दाग बन जाएगा। और आपको केमिकल्स में ये चीज़ें होती है, जैसे ब्लीच करा देता है कोई, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके स्किन के ऊपर उसने कैसे रिएक्ट करना है। तो ब्लीच में भी अगर आप अच्छे बेस्ट पार्लर में जाओगे तो वो लोग पहले आपको टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, पैच टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। अगर आपको कोई इचिंग नहीं हुई कुछ देर तक, आपको कोई भी इस तरह से रेडनेस नहीं हुई, तब भी आप अपने चेहरे पे उसे लगा सकते हो। मतलब ऐसा वो लोग फिर आपको चेहरे पे लगाते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। उनको भी जल्दी होती है भाई, कस्टमर जल्दी से फटाफट किया, अगला वो किया। तो कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखें, अगर कभी भी ब्लीच करना हो चेहरे के ऊपर, उस पर भी साफ साफ लिखा गया होता है, लेकिन हम हैं कि फॉलो नहीं करते, फिर बाद में भुगतना पड़ता है। और केमिकल जो भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ में केमिकल्स डल गया, वो आपको लॉन्ग टर्म में जो है ना नुकसान ज़रूर देखने को कुछ ना कुछ मिलता ही है। एकदम से तो आपको ब्राइटनेस लगेगी, एकदम से तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ चमत्कार हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो इसलिए लेमन या कोई भी चीज़ जब भी आप नेचुरल इंग्रेडिएंट भी अपने स्किन पे ऐड करने वाले हो, देखो मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, कुछ देखो आलू वैसे तो एक बहुत बढ़िया ब्लीच का काम करता है। कहीं पर भी हमें जल वल जाता है ना, कहीं आप रोटी बना रहे थे, आपके हाथ पे लग गया, जल गया, तो फटाफट से आलू का स्लाइस अगर आप वहाँ पे रख देते हो तो आपको वो दाग नहीं बनता है। काला सा दाग बन जाता है ना जलने के बाद, तो वो दाग नहीं बनता है। ऐसे ही अगर नारियल का तेल लगा देते हो तब भी वो दाग नहीं बनता है। तो आप देख सकते हो कि कितना इफेक्टिव है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि आलू का रस जब वो अपने चेहरे पे यूज़ करते हैं तो उनको ना खारिश होने लगती है, खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले पैच टेस्ट कीजिए कुछ देर तक। अगर आपको, अब देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि अब इचिंग होती है तो आपने यूज़ ही नहीं करना है। इसके लिए भी आपने क्या करना होता है कि अगर आपको किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट से कोई भी ऐसी इचिंग हो रही है या फिर रेडनेस हो रही है, कोई भी चीज़ इस तरीके की से हो रही है,
अब आपने क्या करना है कि जो आप अपना फेस पैक बना रहे हो या फिर आप इस तरह से लिक्विड फॉर्म में कोई क्रीम बना रहे हो, सीरम बना रहे हो, उसमें आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना शुरू करना है। अगर किसी ने बोला कि मैंने फेस पैक में 1 चम्मच आलू का रस ऐड किया है, तो आपने वहाँ पे उसको बिल्कुल कम कर देना है, कुछ ड्रॉप्स उसमें आलू के रस की ऐड करनी है। फिर नेक्स्ट टाइम जब लगाओगे थोड़ा थोड़ा उस क्वांटिटी को बढ़ाते चलिए, तो आपकी स्किन को ना मतलब एक तरह से हैबिट होगी कि ये कोई इंग्रेडिएंट है जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं अपने चेहरे के ऊपर। तो धीरे धीरे से जब हैबिट डालोगे, फिर बाद में आपकी स्किन सेंसिटिव मतलब उस चीज़ के लिए हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है आप अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप हैबिचुअल बना सकते हो, क्योंकि देखो ये जो कुछ चीज़ें होती है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं नेचुरल जो चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये आपको अगर यूज़ करनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी देखिए, बात हो रही थी विटामिन सी की, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? देखो, विटामिन सी एक ऐसी विटामिन होती है, कोई भी आपकी स्किन पे विटामिन या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको डिज़ोल्व होने के लिए ज़रूरत पड़ती है विटामिन सी की। विटामिन सी आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। अब देखो, ये तो आपने सुन ही रखा होगा कि अगर पानी कम पिएंगे तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, ठीक है? तो उसी तरह से आपकी स्किन भी डिहाइड्रेट, बार बार देखो हमारी स्किन के इन पोर्स से गर्मियों में पसीना आता है, तो इस तरीके से स्किन डिहाइड्रेट होती रहती है। तो हाइड्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक तो हम पानी खूब पीते हैं। अगर नहीं पीते हो आप भी, तो पानी पीना शुरू कीजिए। स्किन के ऊपर इसका बहुत बहुत असर दिखता है, ठीक है? तो एक तो पानी, एंड अब ये इंटरनली पानी पी रहे हो, एक्सटर्नली आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी जिनमें आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। तो विटामिन सी सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो अब लेमन आपको मान के चलो आपको सूट नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है स्किन, आप नहीं यूज़ कर सकते हो, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो संतरा। अब देखो, ऑफ सीज़न हो जाएगा तब आप कैसे यूज़ करेंगे? जब इसका ऑफ सीज़न हो जाएगा तो आप इसका ये जो पील है ना, संतरे का जो छिलका है, इसको छाया में सुखाइए पहले। फिर इसको आप सूखा ही ऐसे ड्राई फॉर्म में ही इसको स्टोर कर लो एयर टाइट कंटेनर में। जब आपने चेहरे पे लगाना है, उस वक्त आपने थोड़ा सा पीसा और अपने फेस पैक में मिला करके इसको लगा लिया। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई, अब फटाफट से रेमेडी की तरफ भी ध्यान देते हैं। नहीं तो जैसे कुछ लोग होते हैं सीधा रेमेडी, देखिए इस चीज़ पे बिल्कुल मत आया कीजिए कि सीधा रेमेडी ही देखनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने साइड इफ़ेक्ट्स की बात की, जो कि हमें नहीं पता होता है। कॉमन चीज़ें होती हैं, नहीं पता होता है, और गलती से अगर हम वही चीज़ रिपीट करते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरा ये भी फ़र्ज़ है कि मैं आपको सही-सही चीज़ों के बारे में बताऊँ, ठीक है? तो चलिए, अभी आपने क्या करना है कि कुछ बूँदें देखिए इस संतरे के रस की यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है? कुछ बूँदें लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि देखो इसका मैं फेस पैक भी बता रही हूँ। और फिर अब इसमें आपने पहले तो एलोवेरा लेना है, इतना करें कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर में भी ना हो। इतना कर लेंगे और इसको फटाफट से आपने मिक्स कर लेना है, और फिर देख लेना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को और एलोवेरा की ज़रूरत है, आप इसमें थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, जितना आप इसकी कंसिस्टेंसी चाहते हो, लिक्विड चाहते हो या फिर सीरम की कंसिस्टेंसी में चाहते हो, ठीक है? अब इसमें आपने क्या करना है कि एक तो आपने शहद ऐड कर लेना है। शहद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी स्किन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और शहद का इस्तेमाल ज़रूर आपको अपनी स्किन पे करना चाहिए। यंग और टाइट बनाए रखता है, आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। साथ ही देखिए, ये मेरे हाथ में है, कोई भी फेशियल ऑयल आप ले सकते हैं, चाहे इससे बादाम का है या फिर आपका कोई नारियल का तेल है, कोई भी फेशियल ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इसमें ज़रूर ऐड करें, ठीक है? इसको ऐड करने के बाद आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये है मेरे हाथ में विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि बहुत बार वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और कितने फ़ायदेमंद है। आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो ये आप अगर बहुत ज़्यादा कालापन है फेस के ऊपर, उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट ये देता है। अगर फाइन लाइंस बन रहे हैं, रिंकल्स बन रहे हैं, उसके लिए भी। तो मैंने यहाँ पे फेशियल ऑयल ऐड कर लिया है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। बाकी आप फेशियल ऑयल ऐड करने के साथ साथ इसका एक कैप्सूल, मतलब इसके अंदर जो ऑयल होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा समस्या है, वैसे आप मेरे फेस पे देख ही रहे हो कि बहुत मतलब इस तरह से पिगमेंट या दाग धब्बों की समस्या मुझे नहीं है। तो अब अच्छी तरह से इसको अपनी फिंगर टिप की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ,
आप अलग से स्पून की मदद से भी कर सकते हो, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाता है इस तरीके से, मुझे कंफर्टेबल लगता है। फिर आपने क्या करना है, कोई भी स्किन केयर रात को सोने से पहले करते हो तो मैं हमेशा की तरह ही बोलूँगी कि आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाकी आप दिन में भी लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपने लेना, थोड़ा-सा टाइम लगा कर के अच्छे से मसाज करना। जितना भी ये लिक्विड आपने तैयार किया था, इसको आपने लेना, धीरे-धीरे से लगाते चलिए अपने चेहरे के ऊपर और मसाज करते चलिए। किस तरीके से चमक रही है ना स्किन, तो इसी तरह से एक तो आपकी स्किन चमकेगी, जो फाइन लाइन्स हैं, जो दाग धब्बे हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं और इस तरीके की चमाचम स्किन आपको मिलती है। पार्लर के हज़ारों फेशियल ब्लीच सब इसके आगे फेल है। तो ये आपने काम करना, इसको लगे रहने देना। अगर आप सेकंड स्टेप कर रहे हो, अगर नहीं भी करना चाहते हो तो भी इसको भी आप रेगुलर फॉलो कीजिए। डेली आप 2-3 दिन यूज़ करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आपकी स्किन में कितने चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं फेस पैक की, है ना। तो फेस पैक अगर दोनों स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं तब भी, और अगर एक ही स्टेप फॉलो कर रहे हैं तब भी, तो इसको लगा रहने दें और फिर बना लें फटाफट से फेस पैक। इसी के ऊपर हम फेस पैक लगाएंगे, चेहरे को धोना नहीं है। सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ मसूर दाल। मसूर दाल मैंने क्यों ली, क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। जो आप बोल रहे हो कि फाइन लाइंस बन रहे हैं चेहरे के ऊपर, तो स्किन को टाइट करने के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। ना सिर्फ स्किन को टाइट करने के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। साथ ही एक और इंग्रेडिएंट जो कि है चावल का आटा, तो दोनों आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बाकी इसके साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन से ही आपको पता चल गया कि इसमें हर तरह के अनाज होंगे और जो आपकी स्किन को भी बहुत हर तरह के उनमें पोषक तत्व होंगे, तो आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आएंगे। तो ये मैंने लिया। बाकी इसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसी क्रीम के अंदर बना रही हूँ, तो ऑलरेडी इसमें एलोवेरा भी है और शहद भी है। ये चीज़ आप डालना बिल्कुल ना भूलें, एलोवेरा और शहद स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी फिर आपने ये देखिए इस तरीके से ये जो संतरे का रस है थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसी की मदद से हम इसका फेस पैक तैयार करेंगे। तो ये जो आपका बनेगा ना, मतलब ये जो फेस पैक है, बहुत बहुत कमाल के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि देखो विटामिन सी भर भर के इसमें पाई गई है सॉरी। और आपके फेस को एक तो ये साफ करेगा, जो कालेपन की समस्या के बारे में आप बता रहे थे उसको भी दूर करेगा, और आपकी स्किन को टाइट भी करेगा। तो इस तरीके से आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और आपका फेस पैक हो गया है रेडी। चलिए अब जल्दी से इसको, ये जो हमने सीरम लगाया था, जो क्रीम लगाई थी, जो लिक्विड लगाया था, इसी के ऊपर हम लगाएंगे। तो इस तरह से आपने बिल्कुल बढ़िया तरह से इसको लगा देना है। अब देखिए अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन जमा है या फिर आपको ब्लैक एंड वाइट एंड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने क्या करना है कि उस जैसे ब्लैक एंड वाइट एंड नोज एरिया पे, चिन एरिया पे ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे हल्के हाथों से मसाज करना है, रगड़ना नहीं है स्किन को, हल्के हाथों से मसाज करना है। और फिर दोबारा से आपने फिर इसको बढ़िया तरह से अपने फेस के ऊपर इस तरह से लगा लेना है और छोड़ देना है सूखने के लिए, जब तक ये सूखता नहीं है। सूखने के बाद आपने इसको नॉर्मल वाटर से धो लेना है। अगर बहुत ठंडी है आपके यहाँ पे तो गुनगुना पानी भी ले सकते हो। रिजल्ट आपके सामने होंगे और ये आपकी स्किन को टाइट करने में भी हेल्प करता है। तो बहुत ही गजब का ये जो आज का रेमेडी थी आपके लिए होने वाली है। तो इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।